देखिए सुनिएगा, मैं कहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ। कहाँ से किया? गले से। गले में देखा है वोकल कॉर्ड, देखा है आपने वोकल कॉर्ड कैसे प्रोड्यूस करता है आवाज़? हवा नीचे से, हम जब सांस में से नीचे से लंग्स में से हवा पास करते हैं, उसके बाद वोकल कॉर्ड को कितने परफेक्टली मूव करते हैं कि उसमें से नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज में। ज़ेन योगा चैलेंज 2022। एक ज़ेनोगी हर घर में होना चाहिए। और ज़ेनोगी कौन होता है? जो कॉन्शियसली अपने ब्रेन को अपग्रेड करता है। लेकिन ये ब्रेन का अपग्रेडेशन क्या होता है? एक ऐसा ब्रेन जो केवल सक्सेसफुल नहीं होना चाहता, वो तो पहले ही सबको ही चाहता है, वो बिना पढ़ा लिखा ब्रेन भी चाहता है। ये वो ब्रेन होता है जो सक्सेस के साथ साथ उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है पीस को, एनलाइटनमेंट को, सेल्फ रियलाइजेशन को। और इस प्रोसेस में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसका ब्रेन मेडिटेशन के लिए तैयार होता जाता है। क्या मतलब है मेडिटेशन के लिए तैयार होता जाता है? नॉर्मल ब्रेन ऐसा है जैसे कि गीली लकड़ी, उसमें आप आग लगाने की कोशिश करेंगे, लकड़ी जलेगी नहीं। नॉलेज होती है आग, और गीली लकड़ी बेचारी जल नहीं पाती क्योंकि उसके अंदर में नमी होती है, वही हम सुखा देते हैं। तो वो सुखाने का काम फिलहाल हम कर रहे हैं थ्रू ज़ेन योगा। हम थॉट्स से थॉट्स को मारने का काम कर रहे हैं। नॉर्मल आदमी मेडिटेशन में इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि उसके ब्रेन में 2400 घंटे क्या चलता है? थॉट्स चलता है। उसको लगता भी नहीं कि उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स का कारण उसके नॉर्मल रनिंग थॉट्स हैं। इन थॉट्स को रिप्लेस करना है, नॉर्मल रैंडम थॉट्स को रिप्लेस करना है इनसाइट से। इनसाइट से आज हम लोग 3rd चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है व्हाट इज दिस माइंड ऑफ मैन। इस वीडियो को सुनते सुनते अगर आप बहुत ध्यान से समझ पाए तो थोड़ा सा ब्रेन का अपग्रेडेशन यही हो जाएगा तुरंत। ज़ेन योगा कहती है नॉर्मल आदमी जो किसी स्पिरिचुअल रास्ते पे नहीं है बहुत बदकिस्मत है। लेकिन जो आदमी स्पिरिचुअल रास्ते पे है वो बहुत परेशान रहता है। वो 24 घंटे पढ़ने की, समझने की कोशिश करता है आध्यात्म को, गॉड को, स्पिरिचुअल बुक्स को। तो देखने में ऐसा लगेगा कि एक आदमी जो स्पिरिचुअल रास्ते पे नहीं है वो ज़्यादा खुश है, वो हर चीज़ को एंजॉय कर पा रहा है, खाने को, सेक्स को, पावर को, हर चीज़ को। और वहीं पर जो आदमी स्पिरिचुअल रास्ते पे है वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, परेशान है। लेकिन जो आदमी स्पिरिचुअल रास्ते पे है उसके लिए ज़ेन योगा कहती है समहाउ, जो आदमी स्पिरिचुअल रास्ते पे है उसके लिए समहाउ उसकी बॉडी अब इन ट्यून आ रही है। इन ट्यून समझते हैं? अब जैसे आपका रेडियो है, जब बंद है तो कोई गाना नहीं सुनता, कोई गाना रिसीव नहीं करता। लेकिन आपने रेडियो चालू कर दिया, अब उसमें से ट्यून कर रहे हैं आप, और वही प्रोसेस फिलहाल चल रही है। जिस समय आप स्पिरिचुअलिटी को पढ़ने में ज़रा सा इंटरेस्टेड हैं उस समय आपका बॉडी इन ट्यून आ रहा है। जो आदमी किसी भी चीज़ को एंजॉय कर ले रहा है वो बेचारा बेहोश है, वो बॉडी उसकी आउट ऑफ ट्यून है, इसलिए अपना नशे में मज़े कर रहा है। और ज़ेन योगा कहती है जो आदमी स्पिरिचुअल रास्ते पे नहीं है उसकी आत्मा ही सो रही है। इतना बेचारा बेहोश है कि उसको भरोसा ही नहीं है कि इस दुनिया में कोई परमानेंट एंड ऑफ सफरिंग हो सकती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज इसी एक सूत्र में ज़ेन योगा ने आपको डिफ्रेंशिएट कर दिया कि आप नॉर्मल इंसान से ज़्यादा किस्मत वाले हो, इवन दो यू आर नॉट एन्जॉइंग द सो कॉल्ड नॉर्मल थिंग्स। आज जिन डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई बता रहे थे कि आपको वहाँ होना चाहिए था। बता रहे थे हमारे यहाँ अभी कुछ दिन पहले पार्टी हुई, सब लेडीज़, और इतना शराब पी रही थी सारी लेडीज़। हम लोग शॉक्ड, मतलब बड़ी मम्मी शॉक्ड, शराब पी रही थी, मतलब लखीमपुर में औरतें शराब पीती हैं। तो ये डॉक्टर साहब बोलते हैं अरे शराब पीती है, पूरा बोतल की बोतल ख़त्म कर देती हैं। तो जो लोग शराब पी सकते हैं उनकी सोल सो रही है, उनकी बॉडी आउट ऑफ ट्यून है। वो अपनी सफरिंग को ख़त्म करने के लिए पार्टीज़ और शराब का इस्तेमाल करते हैं। आप जो स्पिरिचुअल रास्ते पे हैं आपको टेम्पररी सफरिंग एंड नहीं करना,
तो ये एक स्पेशल क्वालिटी है जो दिखाता है कि आपका ब्रेन एनलाइटेंड हो सकता है। यू आर मोर क्लोजर टू एनलाइटनमेंट। दो टाइप के लोग आपको मिलेंगे। एक तरफ थिंकर्स जो हर चीज़ को सोच सोच के करते हैं, और दूसरी तरफ सैवेज, जंगली, क्रूर। भगवान न करे कभी किसी को भी ऐसी लाइफ पार्टनर मिले। सैवेज, पागल, उसको सब कुछ करना है, ड्रग्स, हर चीज ट्राई करना है। एक बार एक लड़की मुझे ऐसी मिली थी, शुरू में मेरी उससे दोस्ती हो गई, बाद में उसने कोई सैवेज चीज बोल दी। हमने कि ये ट्राई करेंगे, ड्रग्स वग्स के बारे में बोला। मैं भैया सोच के मैंने कहा थैंक गॉड भगवान बहुत जल्दी बता दिया, कहीं शादी उदी कर लिया होता तो बात खत्म हो गई होती। जो कुछ भी हो सब कुछ ड्रग्स ही है। हमारी गाड़ी जब पहाड़ों पे चल रही थी, आपने देखा था, डर लग रहा था कि जरा सा नीचे गिरे तो खत्म हो जाएंगे। तो जो आदमी जंगली की तरह सोच सकता है, यो सब कुछ करता है, आपको देखने से ये नहीं पता चलेगा कि उसका ब्रेन अभी मेडिटेशन से बहुत दूर है। सैवेज, आपको देखने में बड़ा लालच लगेगा सैवेज में। आपने कहानी तो सुनी होगी ना, एक आदमी मरा, गया स्वर्ग में, और स्वर्ग में जब जा रहा था ना तो वहां पर टीवी लगे थे अलग अलग जगहों पे। स्वर्ग का माहौल एकदम शांत, सॉफ्ट म्यूजिक, क्लासिकल, और सब लोग नॉर्मल खाना पीना खा रहे हैं, बॉइल्ड सिंपल खाना, ताकि एसिडिटी वगैरह ना हो किसी को। और वहाँ पर टीवी लगी हुई है, और टीवी में पार्टी चल रही है, डांस चल रहा है, शराब चल रहा है, मज़े कर रहे हैं सब लोग। और ये भाई साहब स्वर्ग में, ये क्या है? उन्होंने कहा वो नर्क। तो नर्क ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। तो यार मुझे भी जाना है। तो पागल हो गए तो हीरो, नहीं जाना है मुझे। गए नर्क, बोलते हैं 1 वे टिकट है, वापस नहीं आ पाओगे। हाँ ठीक है। चले गए नर्क में, और जैसे ही वहाँ अंदर घुसे और दरवाज़ा बंद कर दिया गया, लाल कढ़ाई, गरम तेल, चलो कूदो इसके अंदर में। ये क्या है? बोलते हैं यहाँ नर्क है, ये यहाँ पर हर किसी को गरम गरम तेल में जलाया जाता है, मारा जाता है। बोलते ऐसा तो तुमने दिखाया था वहाँ पर। बोलते वो हमारा ऐड था, इनविटेशन के लिए लोग आए हमारे यहाँ। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब आप दूसरी की लाइफ देखेंगे ना, बचपन में ऐसा होता था बहुत बार ना, कि दोस्त सब जाके मज़े कर रहे हैं और हम लोग घर पे बैठ के कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं ठंडी हवा का झोंका हूँ, जैसे पहाड़ों पे गए थे शांति से वॉक करके। मैं ऐसा ही हूँ, क्या करूँ? मैंने बहुत सालों से तैयारी करके ऐसा बनाऊँ। मुझे लगता है इस पूरे जन्म में मैंने यही काम किया है कि हाउ टू बी मोर एंड मोर पीसफुल। और शायद हम लोग जनोगा भी इसलिए पढ़ रहे हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू बी मोर एंड मोर पीसफुल, सो पीसफुल कि कोई भी चीज़ हमें डिस्टर्ब ना कर सके। सुनिए ध्यान से, अगर आप एनलाइटेंड होना चाहते हैं तो कैसे हो पाएगा? सबसे पहले कैसे कैसे नहीं होगा। खाली स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने से नहीं होगा, खाली स्टडी करने से नहीं होगा, खाली दिमाग में तर्क करने से हो जाए क्यों नहीं होगा, ऐसे दिमाग में बातें करने से नहीं होगा, ये ज़बरदस्ती करने से भी नहीं होगा। ये अपने आप को सेल्फ रिक्रूटिंग, मतलब सुबह से लेकर शाम तक एक रूटीन में ज़बरदस्ती फॉलो कराने से भी कुछ नहीं होगा। केवल एक तरीके से होगा। कैसे होगा? अगर आप कोई चीज़ है जो डिवाइन है, जब उसको डायरेक्ट परसीव कर लेते हैं, अपनी आंखों से देख लेते हैं, अपने कान से सुन लेते हैं, या अपनी पूरी बॉडी से एक्सपीरियंस कर लेते हैं, उससे होता है। अगर आप किसी रियल सेंट को आंखों में देख लेते हैं, उसके साथ रह लेते हैं, उससे बातें कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, जनोगा में लिखा नहीं है, किसी भी रियल सेंट के साथ आंखें मिलाना एक दिन में नहीं होता, उसको 2-3 साल लग जाते हैं। नहीं तो आप लोग डरते रहते हैं उससे। जब आपकी स्पिरिट गॉड की स्पिरिट से कनेक्ट करती है, उससे होता है। हम में से ज़्यादातर लोगों को ये लगता ही नहीं है कि पीस कोई बहुत कीमती चीज़ है। मुझे याद है बचपन में मैं स्कूल से निकला, हमारा रिक्शे वाला नहीं आया था। क्लास 3rd 4th 5th, हाँ 6th से मैं बॉयज़ स्कूल में गया इलाहाबाद में। उसके पहले मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था, बहुत दूर, घर से 3-4 किलोमीटर दूर अशोकनगर में केंद्रीय विद्यालय था। और एक रिक्शे वाला मुझे छोड़ने जाता था और लेने आता था, और वो बड़ा मज़ेदार रिक्शे वाला। सो जाता तो नहीं आता था। सो गए साहब, नहीं आ पाए। हम सोचे थे बोल दिए हैं, लेकिन बोले भी नहीं। एक दिन मैं रात बहुत देर तक वेट कर रहा हूँ, 4 बजे स्कूल बंद हुआ, 4:15 4:30, और मैं था क्लास 3rd में, नहीं 4th में था। डर लगने लगा, पूरा स्कूल खाली, प्रिंसिपल चले गए, टीचर चले गए, सब चले गए, मैं अकेला बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। स्कूल के बाहर एक पेड़ के पास बैठा,
अंकल। फिर 5:30 बजे, और उस समय पूरी शांति थी। बड़ी डरावनी होती है ऐसी शांति, जब कोई नहीं होता और आप छोटे से बच्चे होते हैं। फिर दूर से साइकिल पे कचर कचर करके कौन आ रहा था? प्रकाश चाचा आ रहे थे। मन ही मन खुशी भी हुई, गुस्सा भी आया कि इतना देर से क्यों आ रहे हो तुम। लेकिन वो पीस मुझे याद है, गर्मियों का टाइम था, सन्नाटा। उसके पहले बड़ा अच्छा लगता था। स्कूल के बाहर, स्कूल के बाद खेलने में जितना मजा आता था सब खत्म हो गया। केवल शुरू के टाइम में जब गए, स्कूल के सारे बच्चे चले गए, थोड़े बहुत बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, तब तक तो अच्छा लगता है। सब चले गए, फिर तो भूत ही रह जाते हैं वहां पे। उसी वजह से मुझे लगता है बचपन के डर की वजह से हमको पीस के साथ बहुत अच्छी दोस्ती नहीं हुई है। इसलिए हम जब अकेले भी रहते हैं ना, तो म्यूजिक ऑन कर देते हैं, अपने मन में बातें करते रहते हैं। हम डरते हैं पीस से, हमारा मन कभी भी शांत नहीं हो पाता, बिकॉज समवेयर वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ वैल्यूबल द पीस इज। ज़रूर कहती है जहाँ लाइफ रहती है, डिवाइन फ्रैगमेंट रहता है, वो बहुत पीसफुल है। जब उसकी पीस के साथ आपका पीस कनेक्ट हो जाएगा, तब आप एनलाइटन हो जाएंगे। जब आप बहुत पीसफुल हो जाएंगे ना, बहुत पीसफुल, और आप डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहेंगे। ओशो कहते थे बचपन में, और इवन कृष्णमूर्ति के साथ ऐसा होता था बचपन में, ये लोग जानबूझ के ऐसी जगहों पे बैठते थे जहाँ पर कोई नहीं रहता था। पहाड़ों के पास, दूर नदी के पास, खास तौर से ऐसी जगहों पर जहाँ कोई नहीं है, शांति के साथ। और तब महसूस करते थे नेचर को। महसूस क्यों करते थे? क्योंकि उनका ब्रेन अपग्रेड होता था वहाँ पे। सेक्शन 2 खुलता था, सेक्शन 3 खुलता था। और जब आपका सेक्शन 2 खुलता है तो आपकी ये जो फिजिकल बॉडी है, इसको बोलते हैं सेलुलर मॉलिक्यूलर बॉडी। क्या बोलते हैं? इसमें सेल्स है और मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन जब आपका सेक्शन 2 खुलता है, तब आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी काम करना शुरू करती है। फिजिकल बॉडी से अलग हो पाते हैं आप। उसी से आप आसपास की दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। नहीं तो उससे पहले खाली आप दुनिया के बारे में सोचते हैं, सोचते हैं, सोचते हैं, सोचते हैं। और सोचना मतलब ऐसा है जैसे कि आप एक पॉलिथीन अपने सर पे, मुंह पे लपेट दिया है और सांस फूल रही है। बोर होता रहता है दिमाग। सोचने से, खाली सोचते रहने से दिमाग बोर होता रहता है। इसको परसीव करना होता है कुछ। वो परसेप्शन आता है जब आप मॉलिक्यूलर बॉडी डेवलप कर पाते हैं, तब आप एक्चुअली फील कर पाते हैं पेड़ों को, पहाड़ों को, दूर की चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। लेकिन उससे भी जब आगे जा पाते हैं, जब आप उसको ब्लॉक नहीं बनने देते, क्योंकि उस पर बहुत से लोग पेंटर बन जाते हैं, सिंगर्स बन जाते हैं और टैलेंट बना डेवलप करके दे बिकम फेमस। लेकिन अब आपको पता है, जुनूगा पढ़ी है आपने, तो आपको पता है एक स्टॉप है और आगे जाते हैं, सेक्शन 3 पे जाते हैं। तब आपकी इलेक्ट्रॉनिक बॉडीज बनती हैं। उसमें आप रात को सोते हैं, लेकिन आप बेहोश नहीं होते। आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक बॉडी के ज़रिए भू और भूआ दुनिया को क्रॉस कर पाते हैं, दूसरी यूनिवर्सेस में जाते हैं। ये आपकी व्हीकल्स हैं। ये बॉडी की, जैसे ये बॉडी है एक व्हीकल है, ऐसे ही आप एडवांस्ड व्हीकल्स तैयार करते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप लोग पूछिए अपने आप से, 24 घंटे पूछिए। 24 घंटे में जब भी आपको याद आए, जब भी आप अकेले बैठे हैं, पूछिए क्या ब्रेन और माइंड दोनों सिनोनिमस है? एक्चुअली दोनों सिनोनिमस है नहीं, एक ही नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो सवाल ये उठता है, अगर दोनों अलग हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? पिछले 2 चैप्टर्स में हमने ड्रिफ्ट किया, कई बार ड्रिफ्ट किया, और ड्रिफ्ट्स का मतलब भी समझा। एक बार सेक्स की वजह से ड्रिफ्ट हुआ, एक बार ईगो की वजह से, एक बार ग्रीड की वजह से, जेलेसी की वजह से, एंगर की वजह से। अब वो ड्रिफ्ट को कोई अगर ध्यान से देखे, जैसे एक साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट को देखता है, एक बायोलॉजिस्ट अपनी स्पीसीज को देखता है, तो एक योगी के लिए, एक कृष्ण जैसे इंसान के लिए, उसका माइंड उसकी लैब है। और उस माइंड के ड्रिफ्ट्स को जब वो ध्यान से देखता है, तब उसको मालूम पड़ता है, क्लू मिलता है किस चीज़ के बारे में? इनर स्टेट्स ऑफ माइंड। आप बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, और आपके मन में थॉट आ रहा है, क्या है यार, आज पापा ने गाड़ी क्यों ले ली? बहुत दोगले आदमी हैं पापा, आपने लिए तो गाड़ी खरीद ली, और मेरे लिए ज़रा सा एक फ़ोन नहीं खरीद सकते? आईफोन कितने की आती गाड़ी? एक थॉट आया। ये थॉट किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड है? ग्रीड से, ईगो से, दोनों से इन्फ्लुएंस्ड है। अगर आप दोनों कहते हैं, ग्रीड भी और ईगो भी, दोनों सही है। क्योंकि आप अगर सच पूछिए
तो पापा ने वो गाड़ी क्यों खरीदी, आपको क्या पता? वो तो खाली पापा को पता है या जिसने खरीदी उसको पता है। हम, लेकिन मेरा माइंड बकबक कर रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है, देखिए अगर मैंने आपसे पूछा नहीं होता तो आप भी बह गए थे इस थॉट में, पापा ने गाड़ी क्यों खरीदी। बात तो लॉजिकल लगती है ना। मुझे याद है एक बार हम लोग सायन में रहते थे, 1 रूम का अपार्टमेंट था और एक अंकल आए, घर खरीदा। उस घर को खरीद लिया अंकल ने, तो पैसा दिया, कैश दिया। 1990 की बात है। ढेर सारी 100 की गड्डियाँ थी। मैंने देखा ढेर सारे 100 के नोट। मेरे मन में पहला थॉट ये आया, पापा के पास इतने पैसे हैं और मैं जब उनसे बोलता हूँ खिलौना खरीदने को तो नहीं खरीदते। ये पहला थॉट मेरे मन में आया। मुझे पता ही नहीं कि उनके पास 7 भाई बहन हैं, उनकी सबकी शादी करनी है। बब्बू की हर रोज़ स्पीच थेरेपी हुआ करती थी, डॉक्टर का हर रोज़ का फीस लगता था। बट हमारा सिस्टम वन कैसे बिहेव करता है, उसको कोई ना कोई थॉट क्या कराता है, इन्फ्लुएंस कराता है। अगर एक योगी है तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा अपने थॉट्स को देख करके कि ये क्या चीज़ करवा रहा है मुझसे। जब भी एक ब्रेन को ऑब्जर्व किया जाता है किसी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट से, एक ऊपर इंस्ट्रूमेंट है, ऊपर एक मशीन है, उसका नाम है EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। उसमें जिन बच्चों को दौरा पड़ता है उसका EEG डॉक्टर लिखते हैं। ECG हार्ट का होता है, EG ऊपर में अलग अलग जगहों पर इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, उसके बाद वो फिल्म निकलती है ढेर सारी मोटी सी। हाँ, EG हमारे यहाँ होता है। तो जब भी आप ब्रेन को किसी मशीन से, किसी इंस्ट्रूमेंट से चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ब्रेन में, आपके ग्रे मैटर में एजिटेशंस होता है। क्या होता है? देखिए मैं बैठा हूँ, आपको देख रहा हूँ, आपको भी देख रहा हूँ, आपको भी देख रहा हूँ, लेकिन जैसे ही वैभव अपना मुंह में उंगली डालते हैं, मुझे तो खाली उनको देखने का मन करता है, आप लोगों को गुस्सा आता होगा, कर क्या रहा है ये। नॉर्मल आदमी जब शांत होता है, मैं चाहता हूँ वो पॉइंट देखिए आप नॉर्मल हैं, आप शांत हैं, और फिर थॉट आया। एक शांत पानी में लहर आती है। आप एक्सपेरिमेंट करिए, आप एक ग्लास में पानी ले लीजिए, रख दीजिए, शांत रहेगा, उसमें छोटी सी कुछ कोई चीज़ डालिए तो लहर आई। ऐसे ही आपका माइंड शांत है 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए। उसके बाद एक कोई चीज़ देखिए, चलिए ये देखिए, वैभव को पहला लहर आया, ल्यूमेक्स शीश, ब्लैक कलर कैप। देखिए मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ, कोई थॉट आ रहा है? खिलौने की तरह टाइम पास। अब सोचना पड़ रहा है गहरे से। मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे लग रहा है अंदर में कहीं स्प्रिंग होगा। आपने कहा अगर मैं इसको ऐसे दबाता रहूँ तो आप इसको लेकर के दबाते रहेंगे तो नाखून दबाना आपको छूट सकता है। मतलब मैं 50,000 का एक कैमरे का कैप लाके आपको दे दूँ, देखिए मुझे ताना मारने का मन किया। ये लहर है। जिनोगा कहती है अगर आप अपने माइंड को ऑब्जर्व कर पाओगे किसी मशीन से तो उसमें कुछ एजिटेशंस होती हैं। इसको एक बहुत ही प्यार से कहते हैं, जिनोगा कहती है अगर आप अपने माइंड को स्टडी कर पाओगे तो उसमें कुछ नोट्स आते हैं। टंग, ट्यूनिंग फोर्क पे या गिटार पे टंग, नोट्स आवाज़। मैं एक जगह से आवाज़ प्रोड्यूस करूं, देखिए सुनिएगा मैं कहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ। कहाँ से किया? गले से। गले में देखा है कोई वोकल कॉर्ड देखा है आपने? वोकल कॉर्ड कैसे प्रोड्यूस करता है आवाज़? हवा नीचे से, हम जब सांस में से, नीचे से लंग्स में से हवा पास करते हैं, उसके बाद वोकल कॉर्ड को कितने परफेक्टली मूव करते हैं कि उसमें से कुत्ते बिल्ली की आवाज भी निकाल लेते हैं। बेचारे कुत्ते बिल्ली इतने परफेक्टली आवाज नहीं निकाल पाते। हमने सच में मास्टर किया है। शेर की आवाज निकाली, कोरी बेचारी अपने दोस्तों की आवाज निकाल रही है। तो जब भी आपका माइंड शांत है, उसमें कभी कभी एजिटेशन होता है, कुछ नोट्स प्रोड्यूस होते हैं। उसको जिनोगा कह रही है सर्टेन क्रिएशन ऑफ इंटेंसिटी।
आपका माइंड शांत है, जैसे एक बल्ब है वो शांत है, और तब तक से आपने स्विच ऑन कर दिया, तो उस बल्ब में क्या आया, कुछ इंटेंसिटी आई, कुछ चमक आई। आप किसी को देख रहे हैं, देखिए कुछ चमक आई। अच्छा ये बताइए, सच बताइए, इन दोनों में से किसको देख करके ज्यादा चमक आ रही है? इस वाले को। और ये दोनों मैं आपको देना चाहता हूं बच्चों, आपको। अब ज्यादा चमक आ रही है। शीश बोल रहा है आप देंगे तो है नहीं नहीं। होगी। शीश के मन में जो थॉट आया, जो नोट आया, अरे ये सब खाली बातें हैं, देंगे तो है नहीं हमको। नहीं आप दे देंगे। अभी आप वैभव को- मुझे 700-800 रुपए दिए। वैभव को ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है कि आप दे देंगे। इसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ इंटेंसिटी। ये वो पॉइंट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आप इसको ध्यान से सुन लें 2 बार 4 बार इस चीज़ को, और समझ जाएं, जिस दिन मैंने सुना था उस दिन से मेडिटेशन होना शुरू हो गया था। हम लोग मुश्किल से 16th नंबर पेज पे हैं। उस दिन मैंने बहुत थैंक यू किया था सहर जी को कि आपने इसको ऐसे लिखा। नहीं तो किसी ने आज तक थॉट के बारे में ऐसा कहा ही नहीं कि मेरे ब्रेन में कोई एजिटेशन हो रहा है, कोई सटल मूवमेंट हो रहा है। जब थॉट्स चलते हैं तो एक्चुअली माइंड का मूवमेंट हो रहा है, लहर है। मेरे ब्रेन में से कुछ रेज निकल रही हैं बाहर, ये बताता हूँ अभी तुम्हें। एक रे निकली बाहर। या आप ये भी कह सकते हैं कि कोई मेरे को कायदे का शब्द नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे ब्रेन में कुछ हो रहा है। लोगों को हुआ होगा, सोचिए। अब तो हम लोग इससे लिखते हैं, पेन से। जिन लोगों ने पहली बार लिखा वो पत्थर से लिखा, पत्थर से खोद खोद के लिखा। क्या इनको लगा होगा कि नहीं ये थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लिखना है, बाहर प्रोड्यूस करना है। यही जो लहर निकलती है हमारे माइंड में से, हमारे ब्रेन में से, इसी को बोलते हैं माइंड ऑफ द मैन। जो थॉट्स प्रोड्यूस होता है, ये क्या है? माइंड ऑफ द मैन। या रुकिए, हमने कहा पानी का लेयर एकदम सेटल्ड है, मूव नहीं कर रहा। उसमें आप कुछ डालिए तो लहर क्रिएट होती है। हमारे थॉट्स किस चीज़ से क्रिएट होते हैं? हमारा ब्रेन एकदम शांत है, उसमें लहर कहाँ से आई? थॉट्स। थॉट आई, वो कहाँ से आई? नहीं, इम्पल्स से। ये हमने पहले पढ़ा था, वो जो टप टप करके। हाँ, वो हमने ज़रूर एडवांस में पढ़ा था। आराम से आप सब खुश बैठे हैं यहाँ पर। तब तक मैं ड्रॉअर में से निकालूं और iPhone 14, ये कहाँ से आया? ये रहा iPhone 14। दोस्तों, ये हम लोग आज बांटने वाले हैं। ये मेरी YouTube की पहली कमाई है। लाइव उड़ा ऐसे लोग बोलते ना, मेरी YouTube की पहली कमाई। ऐसे ही हाथ में लेकर के थंबनेल में डालते हैं, माय यूट्यूब फर्स्ट इनकम। नहीं, ये जो पैसा है, ये पैसा नहीं है। ये आप इसको देखते होंगे तो कुछ मन में थॉट नहीं आता। अभी वैभव ने एक मुझे मिल जाए मैं तो घूमने निकल लूंगी। गौरी के मन में थॉट आ रहा है, मुझे मिल जाए तो मैं घूमने निकल जाऊंगी। शीश को अगर मिल जाए तो क्या करेगा? अरे सोचो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैं एक टेबल लूंगा जिसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। वैभव एक टेबल लेगा, शीश गैजेट लेगा, कोई भी गैजेट ले लेगा, जाके दुकान में बोलेगा भाई जो गैजेट है सब निकाल मेरे लिए। ये उसका माइंड है। यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, बिकॉज आपका हर एक थॉट क्या है? हमने जो एडवांस में क्या पढ़ा? इफेक्ट प्रोड्यूसिंग कॉज। हर चीज आपको पूछना होगा, एक साइंटिस्ट की तरह नहीं, योगी की तरह पूछना पड़ेगा। अरे ये थॉट मेरे मन में क्यों आया? अरे मैं अपने आप को मार डालूं, सुसाइड कर लूं, ये थॉट क्यों आया? पता है पैसे किसको मिलते हैं? जो उस पैसे को संभाल के रख सकता हो। हाँ, तो अगर आप गैजेट लेंगे, आप घूमने निकल जाएंगी और आप टेबल लेंगे, तो ये पैसे आपके नहीं हैं। सॉरी दोस्तों, ये मेरी YouTube की कमाई नहीं है। ये अभी कल बैंक में जमा होगा। बच्चों की फ़ीस है, कल तुम लोग की फ़ीस जमा होगी इससे। इसलिए दोस्तों, आप भी कुछ ज़्यादा दिमाग में आइडियाज़ मत डालिए। आप फटाफट ज़ेनो का बेसिक एडवांस कोर्स ज्वाइन करने की तैयारी करिए और इस पूरे कोर्स को यूज़ करके अपने ब्रेन को अपग्रेड करिए और फटाफट एनलाइटन हो जाइए। हर घर में एक ज़ेनो की होना चाहिए। ठीक है? सी यू।
जेनुविलो को सपोर्ट करने के लिए ये नंबर पे व्हाट्सएप करिए। राइट, बिजनेस का कोर्स है WBX और वेंचर कैपिटलिज्म, ये हमारा बहुत ही नया और एक्साइटिंग कोर्स है, आज ही ज्वाइन करिए।